सर हमारी ये वाली कमांड क्लियर है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नेम लिख दोगे। सर दूसरी क्या थी, जिस डेटाबेस को आपको यूज करना है, मतलब जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है, वो डेटाबेस सेलेक्ट किया हमने। मैं चेक करना चाहता था कि मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेस हैं, कौन कौन से डेटाबेस है, शो कर दिया मैंने। मुझे कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, उस डेटाबेस का नेम। ये चार चीजें हो गई थी। अब डेटाबेस में बेसिकली जब मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे टेबल की फॉर्म में करना पड़ेगा, तो मुझे डेटाबेस में क्या बनानी है अब, टेबल। टेबल क्रिएट करनी है, तो कमांड क्या होनी चाहिए सर, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम भी देते हैं सर, ठीक है, लेकिन क्या उस टेबल में कुछ डेटा डालोगे आप? हाँ, तो उसमें टेबल के नेम के साथ साथ आप क्या बताते हो कि फर्स्ट कॉलम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, उसका साइज कितना होगा। अगर मुझे कोई कंस्ट्रेंट डालना है कि उसमें नॉट नल होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं कंस्ट्रेंट भी डाल सकता हूँ। सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा करके दिखाओगे? सर देखना, चलो आप अगर कह रहे हो तो एक डेटाबेस में टेबल बना के देख ही लेते हैं। सर सुनना, डेटाबेस कहीं गिरा, डेटाबेस जतिन डेटाबेस दिख रहा है? सर बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल वाला। नहीं नहीं, एसक्यूएल। अच्छा तुम्हें अभी तक एसक्यूएल दिख नहीं रहा था क्या? नहीं। हे भगवान, अब आ रहा हमने है। ऐसे कर, अब आ रहा है, चलो ठीक है। सर सुनो, क्रिएट डेटाबेस। सर डेटाबेस कौन सा बनाए अब? सर लास्ट क्लास वाले कंटिन्यू कर लो, चलो ये लो, अल्पू। डेटाबेस बन गया, हाँ सर। अब इसे क्या करना है, यूज। सर यूज कर रहे हैं अल्पू को, हाँ सर बिल्कुल। अब डेटाबेस में मुझे क्या बनानी है, टेबल, तो कमांड क्या होगी मेरी, सर क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या दूं, अकाउंट्स। टेबल अकाउंट्स है, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी डालनी है। इंफॉर्मेशन क्या, जैसे स्टूडेंट आईडी, एसआईडी। अब उसमें मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू आए, तो मैं क्या डाल दूंगा, डेटा टाइप इंटीजर। उसमें मैं, मैं चाहता हूं कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो, 6 की। तो ये मेरी एक चीज कंप्लीट हो गई। फिर एसआईडी के साथ साथ मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम आए। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में मैं चाहता हूँ कि जो डेटा टाइप है वो मेरा क्या हो, वेरिएबल कैरेक्टर। तो वैरचर एक डेटा टाइप बताया था मैंने आपको, उसकी लिमिट में चाहता हूँ कितनी कर दूं, 30। सर 30 क्यों कर रहे हो? अगर आपका 30 तक लिमिट फिल नहीं होती तो वैरचर में क्या है, ऑप्शन होता है, जितनी फिल हुई है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी सब वो आगे ट्रांसफर कर देगा। सर ठीक है चलो। सर ये क्या हुआ, हे भगवान। सर ये सब कैपिटल में आना चाहिए। नहीं, आपको कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो जो आपके एरो वाली कीज हैं उन्हें बार बार प्रेस मत कर देना, जैसे मेरे साथ हो गया अभी। पूरा कोड लिखने के बाद ऊपर प्रेस कर दिया, वो सब खत्म। क्रिएट टेबल अकाउंट्स, उसके बाद आपकी आई सर क्या, स्टूडेंट आईडी। सर उसमें डेटा टाइप क्या था, इंटीजर। सर उसमें वैल्यू कितनी थी, 6। ये देखो, कॉमा। सर नेक्स्ट क्या है आपका, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का वैरचर डेटा टाइप, सर वैल्यू 30। सर आगे और क्या कॉलम बनानी चाहिए, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी हो जाएगी ना वो। सर मार्क्स बना दो, मार्क्स कितने, जितने मर्जी। डेटा टाइप इंटीजर, वैल्यू
6 डिजिट 4 डिजिट सर बहुत है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? ये सुनो। नहीं। अब ये तो मेरा इंटीजर का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब क्या मुझे जो फर्स्ट ब्रैकेट मेरा स्टार्ट हुआ था SID वाला, वो भी क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में कॉलन। देखना कुछ एरर आ रहा है? सर कोई एरर नहीं है, क्वेरी ओके है। इस तरीके से आप क्या बनाओगे, टेबल। यहाँ तो कोई परेशानी? पक्का श्योर? सोच ले सर, सोच लिया। सर आगे बताओ। सर टेबल बन गई, हाँ सर। अब आगे देखना क्या कहना चाहता है वो आपसे। अगर मैं टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, जो मैंने टेबल बनाई है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर शो कर रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब कमांड यूज करूंगा। डिस्क्राइब विद टेबल नेम। सर ऐसे कैसे कर रहे हो? अभी मैंने टेबल बनाई है, आप सबने देखा है। अब मैं क्या करूं, डिस्क्राइब करूं। डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या था, अकाउंट्स। क्या मेरी यही टेबल थी? SID कॉलम था, स्टूडेंट नेम कॉलम था, और मार्क्स थे। स्टूडेंट आईडी में मैंने क्या डाला, इंटीजर, varchar और इंटीजर। सर कोई भी वैल्यू नल है? कोई भी वैल्यू नल है? कहाँ है नल? नल है? सब खाली है? अभी तो मैंने कोई डेटा एंटर किया है उसमें? नहीं। क्या मैंने कोई की सेट की है? क्या मैंने कोई की सेट की है? नहीं। मैं की सेट कर सकता हूँ, प्राइमरी की भी कर सकता हूँ, फॉरेन की भी कर सकता हूँ। बट फॉरेन की के लिए मेरे पास दो टेबल होनी चाहिए, जिसमें एक कॉलम सेम होना चाहिए। चलो उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। डिफॉल्ट क्या है, नल, मतलब मैं कोई भी कॉलम खाली छोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। सर ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट की। दूसरी चीज, मैंने टेबल में क्या क्या चीजें हैं, किस किस फॉर्मेट में है, वो सब देख लिया, डिस्क्राइब कर दिया। पहली कमांड हमने क्या सीखी, क्रिएट टेबल। दूसरी डिस्क्राइब। सर तीसरी क्या है, शो टेबल्स इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं वो शो करनी है। तो सर शो के लिए जो आपका नॉर्मल था, शो टेबल्स, शो टेबल्स। सर डेटाबेस क्या है मेरा, अल्पू। अल्पू में कितनी टेबल बनाई है मैंने, एक ही टेबल बनाई थी अकाउंट्स की। अभी सर और बना के देखो। सर चलो एक टेबल और बना लेते हैं, क्रिएट। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम अकाउंट्स तो बना ली ना, डार्लिंग। ऑपरेशन, अल्पू का ऑपरेशन कर दो, कैसी बात कर रहे हो तुम? अल्पू तुम्हारी डार्लिंग है, ऐसे मत बोला करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्य। SID इंटीजर, यहाँ पे वैल्यूज कितनी जा रही है, 6। सर ये तो ठीक है। इसके बाद सर दूसरा नाम लिखो, टीचर्स नेम। सर टीचर नेम में मैं क्या डालूं, varchar। सर कितनी लिमिट, 30। सर तीसरा कॉलम, ग्रेड्स। सर ग्रेड्स में इंटीजर। सर इंटीजर में वैल्यू 6। सर खत्म, क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब मैं चेक करूं कि कितनी टेबल्स हैं, शो टेबल्स। अब देखो टेबल तो हो गई। जैसे मैंने एक और टेबल क्रिएट की अल्पू में, टेबल नंबर बढ़ गया। जितनी मैं टेबल बनाता जाऊंगा जिस डेटाबेस में, वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। क्रिएट टेबल समझ आया, डिस्क्राइब टेबल समझ आया, शो टेबल समझ आया। सर समझ कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ आपकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। ऐसा ही सही? सर बिल्कुल सही बात है। सर सो डेटाबेस भी कर सकते हैं? हाँ शो डेटाबेस भी कर सकते हो। अभी आपने वो चीज, आपको टेबल शायद दिख नहीं रही थी, ये देखो हमने ऊपर भी वही किया हुआ है। सबसे पहले क्वेरी रन की थी, शो डेटाबेस, ये देखो ये रहा।
सर देख रहे हैं? तो आपके डेटाबेस जितने भी थे वो सारे शो हो गए थे यहाँ पे। ओके सर। सर देखो, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, क्रिएट टेबल। सर दूसरी चीज डिस्क्राइब, तीसरी चीज शो। अब मैं टेबल में कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे जब मैं टेबल बना रहा था तभी मैं डाल सकता हूँ क्रिएट टेबल टीचर, टीचर आईडी डाली, टीचर नेम डाला, सब्जेक्ट डाला और प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने किसको बनाया है? टीआईडी को। ये तो जब मैं टेबल बना रहा था उस टाइम कर सकता था। सर फिर और किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ। जब मैं टेबल बना रहा हूँ, जो मेरी टीआईडी है उसका डेटा टाइप डाला, उसी के साइड में क्या लिख दिया कि वो क्या है, मेरी प्राइमरी की। सर जैसे मैंने सिंटैक्स आपको स्टार्टिंग में शो किया था, जैसे यहाँ पे था एट्रीब्यूट नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज और उसका कंस्ट्रेंट। सर इतनी चीज समझ आई? ये सुनो। सर हाँ, अगर मुझे टेबल बनाने के बाद कोई प्राइमरी की ऐड करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा? ऑल्टर करूंगा टेबल। सर एक बार चेक करना यहाँ तक, यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। नहीं। सर अगर मुझे टेबल क्रिएट करने के बाद ऑल्टर करनी है तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा? ऑल्टर। ऑल्टर टेबल, उसके बाद उसका नाम। सर देखना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरा? अकाउंट्स। वो दूसरी है ना, अकाउंट्स है। अकाउंट्स में मुझे क्या करना है? प्राइमरी की ऐड करनी है तो प्राइमरी की। सर किसे प्राइमरी की बना रहे हो आप? मैं बना रहा हूँ एसआईडी को। सर देखना सिंटेक्स यही था, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की। आपने ऐड करना था। उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, ऐड प्राइमरी की, एट्रीब्यूट नेम डाल दिया, अब लास्ट में सेमीकोलन, एंटर किया, क्वेरी। ठीक है। अब मैं चेक करूं क्या जो मैंने टेबल में प्राइमरी की ऐड की है वो ऐड हो गई या नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या? टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? अकाउंट्स। चेक करो क्या की वाले में प्राइमरी की लिखा हुआ आ गया? पहले आ रहा था क्या प्राइमरी की लिखा हुआ ऊपर? देखो, नहीं। जैसे ही मैंने ऑल्टर किया वहां पे प्राइमरी की ऐड हो गई। सर एक काम और करो, उसमें भी ऐड कर दो। किसमें? ऑल्टर टेबल। सर टेबल कौन सर सी थी मेरी दूसरी? बोलो। सर ये प्राइमरी की ऐड होने के बाद चेंजेस क्या होंगे टेबल में? मतलब प्राइमरी शो हो गया उसके अलावा। प्राइमरी शो हो गया। अब इसमें आप कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसे रोल नंबर जो है वो टू टू दो बच्चों का नहीं हो सकता, तो वो आपको एरर शो कर देगा उस टाइम पे। सर ऑल्टर टेबल, दूसरी टेबल कौन सी थी मेरी? डार्लिंग। सर डार्लिंग में ऐड करना है मुझे क्या? प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने बना दिया किसको? एसआईडी को। चेक करो एसआईडी होगी। डिस्क्राइब करें, जहां भी दिक्कत लगे ना डीईएससी करके चेक कर लिया करो। डिस्क्राइब डार्लिंग, ये देखो, डार्लिंग को आपने जैसे ही डिस्क्राइब किया आपने चेक किया कि फर्स्ट वाले में प्राइमरी की आ गई है। बस इतना सिंपल था। एडिंग ऑफ कंस्ट्रेंट समझ आया? जब आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जब आपको ऑल्टर करनी है तो ऑल्टर करके कर सकते हो। सर क्या क्या सीख लिया हमने? सीख तो हमने बहुत कुछ लिया, समझ कितना आया है वो इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन ऑफ टेबल समझ आ गया, डिस्क्राइबिंग टेबल समझ आ गया, शोइंग टेबल समझ आ गया, एडिंग कंस्ट्रेंट टू टेबल समझ आ गया, और एडिंग कंस्ट्रेंट आफ्टर ऑल्टरिंग द टेबल समझ आ गया। सर अब सुनो, मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ इसमें? फॉरेन की ऐड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए। दो टेबल है, दोनों टेबल में वो कॉलम सेम होना चाहिए जिसे आप फॉरेन की बनाना चाहते हो। जैसे एसआईडी जो मैंने दोनों टेबल में लिया है वो इसीलिए लिया था कि दोनों टेबल में सेम कॉलम होगा, सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम उसकी लिमिट्स होनी चाहिए, दोनों ही प्राइमरी की बनने चाहिए अपनी अपनी टेबल्स में। सर फिर अब कैसे ऐड करेंगे? ऑल्टर करेंगे हम क्या? टेबल को उसका नाम दे देंगे,
क्या ऐड करना चाहते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की के बाद एट्रीब्यूट का नेम, रेफरेंस देना है किसका? दूसरी टेबल का और उसका एट्रीब्यूट का नाम। सर बहुत भारी चीज है, करके देखो। सर देखना, हम क्या करना चाहते हैं? ऑल्टर किसको? टेबल को। कौन सी टेबल को? अल्पू। अल्पू टेबल थी, डेटाबेस था? अकाउंट्स। सर अकाउंट्स, अकाउंट्स में मैं क्या करना चाहता हूँ? एडिशन किसका? फॉरेन की का। फॉरेन की मैं किस में ऐड करना चाहता हूँ? ऑल्टर करना है मुझे क्या? टेबल, टेबल का नाम दे दिया मैंने। ऐड करना है मुझे क्या? फॉरेन की। फॉरेन की किस में ऐड करना है? किसी एट्रीब्यूट में। सर एट्रीब्यूट कौन सा है मेरा? एसआईडी। फिर रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस किस चीज का है? दूसरी टेबल का। दूसरी टेबल का नाम क्या था मेरा? डार्लिंग। डार्लिंग का एट्रीब्यूट कौन सा है? एसआईडी। सर देखना मेरा सिंटेक्स कंप्लीट है। ऐड फॉरेन की एट्रीब्यूट, रेफरेंस दे दिया मैंने, टेबल का दूसरा नाम और उसका एट्रीब्यूट। लास्ट में क्या डाल देंगे? कॉलन या सेमी कॉलन? सेमी कॉलन। क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब मैं डिस्क्राइब करूं। सर डिस्क्राइब किसको करना है? अकाउंट्स को। कंप्लीट। हाँ जी। एक को करोगे तो दोनों नहीं। आप कहाँ पे? डिस्क्राइब डार्लिंग में देखो, डार्लिंग की डिटेल्स आई है। ये देखो, ऑल्टर टेबल अकाउंट्स ऐड फॉरेन की एसआईडी। एसआईडी में हमने फॉरेन की ऐड तो की, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सर ये क्या बात होगी? चेक करते हैं। हाँ अभी बता रहा हूँ। दोनों टेबल डिस्क्राइब की, अकाउंट्स और डार्लिंग। दोनों में अभी भी क्या शो कर रहा है? वो प्राइमरी की। हालांकि जो हमने क्वेरी लिखी थी उसके अकॉर्डिंग वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट ये डिस्क्राइब में शो क्यों नहीं कर रहा है उसको हम देख लेंगे थोड़ी देर में। सर आगे क्या है? कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है। जैसे अभी जितनी भी चीजें आपको शो हो रही हैं प्राइमरी की, जैसे जैसे ही मैंने ऐड कर दी, जो डेटा टाइप है वो नल से, नल थे पहले सारे, अब क्या हो गया? फर्स्ट वाला नो, मतलब प्राइमरी की वाले कॉलम को मैं नल शो नहीं कर सकता, खाली नहीं कर सकता। क्योंकि प्राइमरी की है तो उसमें कुछ वैल्यू आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। सर और देखना। सर टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। बस अभी थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। सर देखना, ऑल्टर करना है मुझे। अब मुझे क्या डालना है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या? आप कोई भी कंस्ट्रेंट डाल सकते हो, जैसे यूनिक हो गया। ऑल्टर करनी है मुझे क्या? टेबल। उस टेबल का क्या डाल दूंगा मैं? नेम। ऐड करना है मुझे क्या? कंस्ट्रेंट। किस एट्रीब्यूट में ऐड करना है? ठीक। सर देखना, ऑल्टर टेबल। सर टेबल कौन सी है? अकाउंट्स। ठीक है। इसमें ऐड क्या करना है मुझे? कंस्ट्रेंट कौन सा? यूनिक। सर यूनिक किसके अंदर ऐड करना है मुझे? मार्क्स के अंदर कर दूं या टीचर नेम के अंदर? सर टीचर नेम था ही नहीं उसमें। अकाउंट्स में स्टूडेंट नेम। चलो फिर मार्क्स के अंदर मैंने क्या कर दिया? कंस्ट्रेंट लगा दिया। क्वेरी एग्जीक्यूटेड। कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। डिस्क्राइब अकाउंट्स। चेक करो, कंस्ट्रेंट नीचे यूनिक शो कर रहा है आपको मार्क्स वाले कॉलम में। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड करना है, आप इस तरीके से कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हो। क्रिएशन ऑफ टेबल, ऑल्टरिंग टेबल, एडिंग कंस्ट्रेंट, एडिंग फॉरेन की, एडिंग प्राइमरी की, showing the tables and describing the table। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर आप कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो एग्जिस्टिंग टेबल में तो क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, उसमें ऐड कर देंगे एट्रीब्यूट। सर देखना, ऑल्टर टेबल अकाउंट्स ऐड
एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहता हूँ, इसमें SID है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, परसेंटेज डाल दो, परसेंट। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, वैल्यू कितनी तक, 6 तक। ठीक है सर, देखना एग्जीक्यूट हो रही है क्या, एग्जीक्यूटेड। सर देखना डिस्क्राइब, किसे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ मैं, अकाउंट्स, खत्म किया। चौथा मेरा वो ऐड हो गया, परसेंट वाला कॉलम। अगर आप गलती से टेबल बनाते टाइम कोई एट्रीब्यूट ऐड करना भूल जाते हो तब ऑल्टर करके दोबारा ऐड ऑन कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है सर, यहाँ तक अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो बता दोगे। अब डेटा टाइप मॉडिफाई करना, आप कोई वैल्यू ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ रिमूव करना चाहते हो, सेम कमांड्स है जैसे आपने किसमें पढ़ी थी। मैं आपको जल्दी जल्दी से कमांड एक बार बढ़ा देता हूँ, आपको ये PDF मिल जाएगी। आपको क्या करना है, घर से कोडिंग करनी है इन सभी चीजों की। एक टेबल बनानी है, उसमें 5 एट्रीब्यूट लिखने हैं, उसके डेटा टाइप, एक प्राइमरी की ऐड करनी है, एक आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है। ठीक है सर, जल्दी बताओ और क्लास जल्दी से ओवर कर दो, हमें जाना है। एडिंग एट्रीब्यूट तो समझ आ गया, हाँ सर। आगे क्या है, मॉडिफाई करना है मुझे डेटा टाइप किसी भी एट्रीब्यूट का। ऑल्टर करूंगा मैं टेबल को, टेबल का नाम दे दिया। अब ऐड नहीं करना, अब क्या करना है मुझे, मॉडिफाई। तो क्या कमांड यूज करूंगा मैं, मॉडिफाई। किस एट्रीब्यूट में मुझे क्या डेटा टाइप मॉडिफाई करना है वो लिख दूंगा। जो ये डेटा टाइप आप लिखोगे ना, वो आप जो मॉडिफाई करना चाहते हो उस डेटा टाइप को लिखोगे, ना कि पुराना वाला। ठीक है सर। सर मॉडिफाइंग कंस्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट लगा रखा था उसे मॉडिफाई करना है। सेम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई करना चाहते हो किसे, एट्रीब्यूट को, कोई डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, नहीं, कोई कंस्ट्रेंट मॉडिफाई करना है, हाँ। यूनिक की जगह आप क्या डाल सकते हो, नॉट नल। ऐड डिफॉल्ट वैल्यू टू एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप, यहाँ तक तो कॉमन है। अब मुझे डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट डॉट वैल्यू। सर अगर कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव के लिए तो कमांड सिंपल है, ड्रॉप करनी है। लेकिन ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल जो ओरिजिनल बनी हुई थी ना, उसे ऑल्टर करने की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कमांड सब में सेम रहेगी, ऑल्टर। ऑल्टर करने के बाद ही मैं ऐड कर सकता हूँ, ऑल्टर करने के बाद ही मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऑल्टर करने के बाद ही मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। सर अगर रिमूव करनी है तो तब भी मैं ऑल्टर कर रहा हूँ। ऑल्टर करने के बाद मुझे ड्रॉप करनी है क्या, प्राइमरी की। मुझे टेबल को रीनेम करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम, और जो नया नाम डालना है वो डाल दोगे। एक मेथड ये है। तो दूसरा मेथड ये है, रीनेम करना है मुझे क्या, टेबल को, उस टेबल का नाम टू अ न्यू नेम। सर आप इससे भी कर सकते हो, ऑल्टर वाली कमांड आपको ज्यादा इजीली समझ आएगी तो आप ऑल्टर वाले से कर लेना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद रीनेम करना है और जो नया नाम है वो डाल देना है। सर रिमूव करना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जो आपने अभी टेबल बनाई है अगर मैं उसे रिमूव करना चाहूँ, सर जैसे ड्रॉप अकाउंट्स, कोई दिक्कत, एरर, यू हैव एन एरर इन, तो ड्रॉप टेबल, कौन सी, क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब देखें, शो टेबल्स, कितनी टेबल्स बची है आपके पास, सिर्फ डार्लिंग बची है आपके पास, अल्पू तो चली गई। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।